फ्रेंड, मैं शिखा गुप्ता स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो ये वीडियो होने वाली है ये आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एमसीक्यू होने वाले हैं जो आपके पेट के सिलेबस में दिया हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने यूपी ट्रिपल एससी ने इसके पहले जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे हैं वो इसमें इंक्लूडेड है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस मंत्रणा ने कब इस्तीफा दिया था? तो 1939 रहेगा जगह 1939। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो अगर महासचिव की बात करेंगे ना तो महासचिव जो थे वो आपके मोतीलाल नेहरू थे और जो अध्यक्ष थे वो CR दास थे। ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभी ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो ये सोमनाथ लाहिड़ी रहेंगे सोमनाथ लाहिड़ी। निम्नलिखित में किसने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। बारदोली बारदोली सत्याग्रह 1928 में गुजरात के बारदोली क्षेत्र में किसानों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इस आंदोलन का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों पर भू राजस्व बढ़ाना था जो किसानों के लिए अत्यधिक था। सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों ने सत्याग्रह किया और लगान का भुगतान करने से इनकार कर दिया। इस संघर्ष में उन्हें सरदार की उपाधि दिलाई और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस आंदोलन से ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा और बढ़े हुए करों को वापस लेना पड़ा जिससे किसानों को बड़ी राहत मिला। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटित वर्ष से होने वर्ष मिला है। तो बारदोली में किसान आंदोलन की बात करेंगे तो ये आपका 1928 रहेगा। महात्मा गांधी ने नोआखली की यात्रा कब स्टार्ट की थी? आपका 1946 रहेगा। गांधी जी ने लंगोटी पहना कब शुरू किया? ये आपका 2023 में पूछा गया है। ये आपका 1921 हो जाएगा। बाकी अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल की बात करेंगे तो 1928। तो बरदौली में किसान आंदोलन की बात करेंगे तो इसका डी हो जाएगा 1928। महात्मा गांधी नोआखली की यात्रा की बात करेंगे तो 1946 रहेगा यानी कि सी। गांधी ने लंगोटी पहनना शुरू किया तो ए 1921 रहेगा। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल तो 1918 हो जाएगा। 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित करने के बाद गांधी जी को अहमदाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कितने वर्षों की साधारण कारावास की सजा सुनाई गई? तो 6 वर्षों की। असहयोग आंदोलन के स्थान के बाद गांधी जी को 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया। 18 मार्च 1922 को अहमदाबाद के सत्र न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने गांधी जी को 6 वर्ष की सजा सुनाई लेकिन 5 फरवरी 1925 को बीमारी के उन्हें पूरी दिया गया तो 6 वर्षों की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित किस घटना के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली? मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में अटेम्प्ट किया था ये। तो बारदोली सत्याग्रह में इनको मतलब सरदार की उपाधि मिली। देख रहे हो ना कितने बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे, तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर जरूर करके जाओ। गांधी जी द्वारा लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दिन ही लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई। नीचे दिए कूट की सत्ता से उत्तर का चयन कीजिए। तो इसकी बात करेंगे तो ये आपका दोनों से ही रहेगा। गांधी जी लॉर्ड चैम्सफोर्ड को दिए गए नोटिस की समाप्ति के बाद ही असहयोग आंदोलन औपचारिक रूप से शुरू किया गया था और असहयोग आंदोलन जिस दिन प्रारंभ हुआ था उसी दिन लोकमान्य तिलक की मृत्यु हो गई थी। तो ये आपका दोनों से ही रहेगा। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित से कौन सा अधिनियम विधेयक प्रस्तावित किया गया था? तो ये आपके अधिकारों का बिल रहेगा। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा अधिकारों का बिल विधेयक प्रस्तावित किया गया था। इस रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें निम्न प्रकार है। भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, भारत का एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में दी। इसकी बात करें तो भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा, भारत का एक संघ हो जिसके नियंत्रण में केंद्र में द्विसदनी विधानमंडल और गवर्नर जनरल की स्थिति संवैधानिक मुखिया भर भी रहे। निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था जिसे बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा गठित खुदाई खिदमतगार पठान सत्याग्रहियों का दल था जिसके द्वारा सविना वज्ञा आंदोलन के द्वारा पेशावर में आंदोलन का नेतृत्व किया। 1942 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी और कांग्रेस का समझौता करने का प्रयास करने के लिए किसे भारत भेजा गया था? तो वो आपके सर स्टीफोर्ड क्रिप्स रहेंगे।
बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया और डेल्टा आंध्रा में स्वदेशी आंदोलन इस निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? तो वंदे मातरम आंदोलन। गदर पार्टी भारत की स्वतंत्रता के उद्देश्य से एक प्रारंभिक क्रांतिकारी आंदोलन था। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो लंदन हो जाएगा। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पे था? तो सैन फ्रांसिस्को रहेगा। 1913 में जब हिंदुस्तान गदर पार्टी के स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना द्वारा हुई थी, उस समय उसका कार्यालय जो है वो 436 हिल स्ट्रीट में था, जिसे युगांतर आश्रम नाम दिया गया। यह स्थान सैन फ्रांसिस्को में है। मोतीलाल तेजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वो भारत के निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये आपका राजस्थान रहे। देखिए अब ये आपका पेट में पूछा गया है, तो आसान भी नहीं है। ये आपका राजस्थान रहेगा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ था? तो ये आपका गदर पार्टी का रहेगा। हिमालय के मंडी की जनता ने स्थानीय शासक एवं उसके वाजिर द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर सन 1914 से 15 में गदर पार्टी हृदयराम के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। इसे गदर की गूंज गदर संदेश ऐलान जंग नाम से जाना जाने लगा। इसमें मियाँ जवाहर सिंह और खैरगढ़ी की रानी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता प्रदान की। निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? तो मुस्लिम लीग रहेगा। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी अथवा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कलकत्ता में मनाया गया था। इस समय बंगाल में मुस्लिम लीग की सरकार। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम और भारत सरकार 1935 और एक और कौन था? और एक आपका वर्मा सरकार अधिनियम था। भारत सरकार 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा सबसे लंबे, जिसे दो अलग अधिनियम विभाजित किया। भारत सरकार अधिनियम 1935, वर्मा सरकार अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? तो धारा 100 के तहत। ये भी देखिए आपका पेट में पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1945 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने प्रसिद्ध डैश के माध्यम से अंग्रेजों के खिलाफ भारत के संघर्ष के लिए एक साथ आने का फैसला लिया, तो वो लखनऊ पैक्ट 1916 हो जाएगा। इसके तहत एक साथ आने का फैसला लिया। निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? तो ये 1909 का परिषद अधिनियम हो जाएगा। 1909 का परिषद अधिनियम। 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में किसके निमंत्रण पर पूर्व एशिया आए थे? तो वो आपके रास बिहारी बोस रहेंगे। रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस 13 जून 1943 को पूर्वी एशिया आए। यहाँ उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंट लिंक की अध्यक्षता ग्रहण की और आईएनए प्रमुख की कमान संभाली। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोई रोंग में आईएनए ध्वज फहराया था। यह शहर निम्नलिखित में से किस केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपका मणिपुर रहेगा। मणिपुर में स्थित है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम भारत का भूगोल पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर देना। थैंक यू।